पिछले कल ही हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से रशिया ने दो यूरोपियन देशों पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोककर अचानक से बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। जब से रशिया ने यूक्रेन में अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, तब से अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन के देश रशिया को लगातार धमकी दे रहे थे कि वो सब मिलकर रशिया से ऑयल, गैस और कोल परचेज करना बंद कर देंगे। ऑयल, गैस और कोल ये रशिया की कमाई का बहुत ही बड़ा साधन है। अगर साल 2019 के डेटा को उठाकर देखें तो रशिया ने साल 2019 में $123 बिलियन का क्रूड ऑयल, $66 बिलियन के रिफाइंड पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल और डीजल, $26 बिलियन की नेचुरल गैस जबकि $17 बिलियन का कोल एक्सपोर्ट किया था। इन सब का टोटल करें तो ये बनता है $232 बिलियन के करीब। अमेरिका चाहता था कि रशिया की कमर तोड़ने के लिए ये $232 बिलियन का जो रशिया का रेवेन्यू है इसको टारगेट किया जाए, लेकिन ये दांव उल्टा ही पड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया से बोला है कि वो अगर गैस चाहते हैं तो डॉलर्स या फिर यूरो में नहीं बल्कि रशियन करेंसी रूबल्स में पेमेंट करें। रशिया ने कहा था कि जब तक ये देश रशियन करेंसी में पेमेंट करना शुरू नहीं करेंगे तब तक रशिया इनको गैस सप्लाई नहीं करेगा। पोलैंड अपनी 54% गैस अकेले रशिया से परचेज करता था, जबकि बुल्गारिया की बात करें तो वो 76% रशियन गैस यूज करता था। यानी रशिया की गैस के दम पर ही ये देश अपने घरों को हीटेड रख रहे थे और अपने देश में बिजली पैदा कर रहे थे। जैसे ये खबर आई, यूरोप में गैस प्राइसेस एक ही रात में 20% तक बढ़ गए थे, जिसके बाद अब यूरोपियन यूनियन के देशों में हड़कंप मच गया है। पोलैंड और बुल्गारिया तो कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे हैं। सभी वेस्टर्न देशों को लग रहा था कि अगर वो रशियन गैस और ऑयल का बॉयकॉट करेंगे तो रशिया प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन उल्टा रशिया ने यूरोपियन देशों को सरप्राइज कर दिया। मैंने आपको पिछले कल ही बताया था कि रशिया के इस कदम से यूरोपियन यूनियन के देश तो घबराएंगे, लेकिन भारत इसमें बहुत ही बड़ा विनर निकल कर आएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ है और रशिया का ये मास्टर स्ट्रोक अब काम आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक 4 यूरोपियन गैस बायर्स ने रशिया को रशियन करेंसी रूबल्स में पेमेंट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 देशों ने रूबल्स में पेमेंट तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन टोटल ऐसी 10 यूरोपियन कंपनीज हैं जिन्होंने रशिया के गैसप्रोम बैंक में रूबल्स अकाउंट खुलवा दिए हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं किया कि ये 4 यूरोपियन देश या फिर ये 10 यूरोपियन कंपनीज कौन से देश की हैं जिन्होंने रशियन बैंक गाज़प्रोम में रूबल्स अकाउंट खुलवाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया टोटल 23 यूरोपियन देशों को गैस सप्लाई करता है। यूरोपियन कंपनीज द्वारा रशिया के गाज़प्रोम बैंक में रूबल्स अकाउंट खुलवाना ये साफ दर्शाता है कि यूरोपियन देश नहीं चाहते हैं कि उनके देश की गैस अचानक से काटी जाए और उनके यहाँ पर गैस के प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। मतलब कि ये देश रशिया का विरोध तो करना चाहते हैं, यूक्रेन का साथ तो देना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। ये अपने ऑफिस और घरों में बैठकर रशिया को बुरा भला तो बोलेंगे, लेकिन उसी ऑफिस और घर को हीट करने के लिए रशियन गैस का भी इस्तेमाल करेंगे। जिस फोन या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करके रशिया के खिलाफ एंटी रशिया प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, उसको चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी वो भी रशियन गैस से जनरेट होगी। जब रशिया ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोकी थी, तब यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स कह रहे थे कि हम रशिया की डिमांड के आगे नहीं झुकेंगे, और इस बात के ऊपर सारे यूरोपियन यूनियन के देश एकजुट हैं और एक ही राय रखते हैं कि रशिया को कभी भी रूबल्स में पेमेंट नहीं होगी। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से साफ होता है कि कुछ यूरोपियन देश जिन्होंने रशिया को ऑलरेडी रूबल्स में पेमेंट करना शुरू कर दिया है, ये रशिया से पंगा लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि रशिया कई सारी आइटम्स के लिए आज की डेट में भारत का दरवाजा खटखटा रहा है। जो आइटम्स वेस्टर्न देश रशिया को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, रशिया उनकी मांग भारत से कर रहा है। लेकिन दिक्कत बस एक ही बात की थी, वो था पेमेंट मैकेनिज्म। अब जब यूरोपियन देश खुद ही रूबल्स में पेमेंट करना शुरू हो गए हैं, तो भारत को रुपीस रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को लागू करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब यूरोपियन देश रशिया के साथ रूबल्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं करे। भारत की पोजीशन यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो जाती है और हमारा तर्क भी। खैर, क्या भारत को अब रुपीस रूबल पेमेंट मैकेनिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे अमेरिका और यूरोपियन देश नाराज हो सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।